viewers, I am Muzaffar Qureshi and you are watching Zap FM Digital. And today we are here for greet and meet session with our extraordinary students Yashal Bhatti, Ikra and Priyanka Luhana. Basically, we are talking about OB Gupshup 3.0, which is a flagship event of VS Accounting and Finance. तो जब मैम मदिया ने जो कि इस पूरे प्रोग्राम को देख रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उन्होंने आपके बारे में, इसको प्रोग्राम के बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो व्हाट इज योर फर्स्ट इम्पैक्ट? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ फ्रॉम प्रियंका. जब मैम ने बताया था कि ओबी गपशप इवेंट होने वाला है, व्हेन शी सेड अबाउट द ओबी गपशप, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि भाई यहाँ की डिस्कशन होगी सिंपल सी, यहाँ पे 5 मतलब ग्रुप्स बन जाएंगे बच्चों के, वो सब स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. बट उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है. देन शी टोल्ड अस कि वीडियो रिकॉर्ड होगी, स्टेडियम बुक होगा, गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, आपकी वीडियो वहाँ पे जो आपने शूट की है वो चलाई जाएगी, एंड देन द गेस्ट्स जो आएंगे वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो ये सब सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग फील हो गया था कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे करना है. सही. इकरा, व्हाट इज योर इंप्रेशन? For us तो बिल्कुल like we were the first ones that started and that time I was on BSAF only, अभी BPM में, पर हम लोग बिल्कुल out of the blue हमारा final project would be a TED Talk. TED Talk मतलब क्या होगा TED Talk? हमें अभी OB गपशप नाम भी नहीं दिया था इवेंट को. पहले प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करना स्टार्ट हुई थी. तो फिर हमें ऐसा she gave us information about this is what we are going to do, कि you have to shoot a video, a TED Talk mainly on a topic, on सारे अपने protocols और procedures बताए कि what we need to input. But again हमारे लिए it was BSAF Accounting and Finance, कुछ idea नहीं अचानक से, तो हमने यही informal side लिया कि okay फोन से शूट होएगा, जो भी होगा would be relaxed, मतलब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं. एक दो सेशन बाद वो रियलिटी हिट हुई. नो, what like the whole event requires, और फिर नाम भी आ गया तब तक कि like organizing committee, volunteer committee में भी थी ना कि OB गपशप, there is going to be a panel of judges, our videos are going to be judged, it's a competition और बहुत different basis पे judge होगी. तो that's why we would require proper editing, a proper shooting of the whole video, a background, voice, everything. तो रियलिटी हिट हुई. ओके, ये इन्फॉर्मेशन सब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक दिन में रिकॉर्ड करके नहीं अपनी जान छुड़ा सकते, क्योंकि सबके दिमाग पे तो यही होता है प्रोजेक्ट है कर लेंगे, बट फिर इंटरेस्टिंग भी लगा सबको, नहीं था किसी को लाइक आइडिया ये सब भी BSAF में होगा, और लाइक देन पीपल गॉट एक्साइटेड फॉर इट. वो कंपैरेटिवनेस भी आ गई सब में. ओके, अब कुछ ऐसा तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं. Okay, so same question with Yashal. Yashal, I think you are currently now participating in OB Gupshup 3.0. Yes. So I think you are much more familiar कि क्या हो रहा है. But what is your impression on this? Yeah, the thing is, being a student, you just recognize by the numbers, you know. Accounting and finance के सुन के सबका मुंह बन जाता है कि it's a boring thing. You guys are just in numbers and everything. हिसाब किताब, profit loss. तो एक आप बिल्कुल एक अलग चीज में, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोडक्ट एकदम से आपके ऊपर आते हैं, यू आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टेड टॉक रिकॉर्ड करनी है. लाइक हम वो बच्चे हैं जो छुप जाते हैं, हम बस डेस्क के अंदर बैठ के काम करना जानते हैं, और जब एक चीज आई कि आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा, स्पीकर बनना पड़ेगा, देन द गुड थिंग इज कि ये 3.0 का जिसकी मैं पार्ट हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाले थे उनके ऊपर तो बेचारों पे जुल्म ही हुआ था एक तरीके से, बिकॉज दे वर लाइक कि कहाँ से करेंगे. फिर सेकंड वाले ने और इम्प्रूवमेंट की. अब हम थर्ड वाले हैं, तो वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ यू पीपल जिन्होंने फर्स्ट में क्या किया था, सेकंड में क्या किया था. वी हैव द प्रॉपर पॉलिसीज इन टर्म्स लाइक एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस और दैट, प्रोफेशनल दिखना चाहिए आपको, जितना फॉर्मल हो सकता है, यू हैव टू बी दैट मच. सो इट्स लाइक क्वाइट गुड एंड डिफरेंट. एग्जैक्टली. ओके, कमिंग टू इकरा. इकरा, एज यू सेड कि यू आर द फर्स्ट टाइम जो ये आपके साथ ये सब हो रहा था, तो आई थिंक टेड टॉक BS अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेट नहीं करती है. बिल्कुल आप जाओ किसी स्टूडियो बुक करो एंड उसको शूट करना, तो क्या क्या मुश्किल पेश आई थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग वीडियो? सबसे स्टार्ट में तो टॉपिक ही किसी से नहीं समझ रहा था कि करें क्या. पहले तो रियलिटी के टेड टॉक एग्जाम्पल्स मुझको शो करनी पड़ी क्लास में टेड टॉक्स की, कि
इस द टाइप ऑफ टेड टॉक आई रिक्वायर या ऐसा कुछ. क्योंकि अगेन हम वही बच्चे होते हैं अकाउंटिंग फाइनेंस में who prefer to stay low key, don't want to be seen, या मतलब their personalities are like that as well. Occasionally there are rare cases जहाँ लोगों को actually want to be in the front और सब कुछ. तो अब टेड टॉक का टॉपिक आया, उस पे इतने मसले आए कि how can we relate accounting and finance. Then we got a general idea, okay, ये organizational behavior भी तो है, तो office environment and stuff. उसके अराउंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स देखे, बहुत चीजें देखी. फिर हमें एक और भी रिक्वायरमेंट थी टू हैव वेरी गुड रिसर्च इनटू आवर टॉपिक्स. वो करते करते टॉपिक तो हो गया, लेकिन फिर आया असली मसला, शूट किधर करनी है, शूट कैसे करनी है. बहुत लोगों ने फर्स्ट ट्रायल एंड एरर वाली चीज भी की कि अपने फोन से रिकॉर्ड कर कर आ गए ऑडिटोरियम में, और फिर जब एग्जाम्पल दिखाया तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अप टू द पॉइंट. पर उसमें भी पीपल आउटशाइन जिनने अपनी रिसोर्सेज से, द पर्सन हु वॉन, उसने जाबिस के ऑडिटोरियम में शूट की थी विद अ मिनिमम बजट. शूट करवाई, एडिटिंग करवाई, मसले आए बिकॉज वी डिड नॉट नो. इवेंट वाले दिन तो हमें पता लगा कि हम शूटिंग एंगल्स, वॉइस, इस सब के बेसिस पे भी जज होंगे. वी वर ब्लैंक. अब तो गए, फुल ऑडियंस में हम बैठे हुए गए, कुछ नहीं होगा हमारा. बट कुछ एलिमेंट्स पे हमें छोड़ा गया, वी वर द फर्स्ट वंस, तो लीनियंसी मिली हमें वहां पर. तो हमारे कंटेंट पे फोकस किया, तो चीजें हुई, बट वी लर्न फ्रॉम इट. हमें उसी के थ्रू अब वी नो के अच्छा दिस स्टूडियो कॉस्ट दिस मच, इधर ये कॉन्टैक्ट है. आगे जाके इन वीडियो ऑल्सो नाउ आई कैन take that experience, like use it in my BBA का field, and I can even use it in future. बहुत से लोगों को, even the person who shot the video for the person who won, महानूर मगुल, उनके वो contacts बन गए. तो this is how we learn from this whole OB. ओके, इकरा ने बात की टॉपिक्स की, तो प्रियंका से मेरा ये सवाल है कि प्रियंका टॉपिक्स यूज करने में क्या क्या इश्यूज हुए, कि किस तरह टॉपिक्स यूज किए. बिकॉज क्योंकि कोई वो भी हम फर्स्ट टाइम पढ़े थे, आप फर्स्ट टाइम पढ़े थे बेसिकली, तो क्या इश्यूज क्रिएट हुए. अप्रूव का कोई मसला था उसके अंदर, या कोई टॉपिक्स के ऊपर कोई गाइडलाइंस थी, कोई इंस्ट्रक्शंस थी, तो क्या प्रोसेस था. हाँ, मतलब ऐसे था कि मिस ने कहा था, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यू हैव टू चूज कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इससे रिलेटेड यू हैव टू चूज द टॉपिक्स. तब समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो भी शूट करनी है एंड सो मेनी थिंग्स. ऑडिटोरियम में वी रिकॉर्डेड अ वीडियो, वहाँ पे वो नहीं हुई. टॉपिक वी हैव सिलेक्टेड 4 टॉपिक्स, आई रिमेंबर. आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम्स ऑफ द टॉपिक, बट 4 टॉपिक्स थे, जिसमें से मिसने 3 को कहा कि नहीं, 3 टॉपिक्स नहीं. द लास्ट वन वाज गुड, so we selected. I literally don't know the name of my topic, but we are it's fine, it's fine. Yeah, it's understandable. तो फिर इस वजह से ऐसा हो गया. फिर हमने जब वीडियो रिकॉर्ड की, हमने 4 बार वीडियो रिकॉर्ड की स्टूडियो में जाकर. 2 बार ऑडिटोरियम में की थी, 2 बार हमने स्टूडियो बुक करवाया था. अच्छा, आई रिमेंबर द वन थिंग, जब हम स्टूडियो में जाके अपनी वीडियो रिकॉर्ड की तो हमें पता नहीं था कि बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए या वाइट होना चाहिए. ये सारी चीज़ें मिस की बताई हुई थी, बट हमने उस टाइम सोचा नहीं ऐसा होना है. जब वीडियो रिकॉर्ड होकर हमारे पास आ गई थी, हर चीज़ हो गई थी, देन हमने मैम को शो करवाया कि वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करनी है कि नहीं. तो उन्होंने बताया कि बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों ने नोटिस नहीं की. सो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी जो कि हमने नहीं की, हो सकती थी, क्योंकि वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम. मैम जो है सेमेस्टर एंड होने से काफ़ी दिन पहले ये चीज़ बता देती हैं कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अभी से करो, लेकिन हमने नहीं की, वो हमारी गलती थी. तो आई लर्न फ्रॉम दिस होल जो है ना इवेंट से कि आपकी हार्डवर्क मैटर्स. ठीक है, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा आप अपना परफॉर्म कर पाओगे. ओके, सो टॉपिक तो आई थिंक हम सबको क्लियर हो गया है कि टॉपिक की प्रॉपर गाइडलाइंस है ये सब. बट टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो लाइक यू नीड टू रिकॉर्ड वीडियो, तो एक स्क्रिप्ट चाहिए. यस, तो आई थिंक ग्रुप्स होते हैं आप लोगों के फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो ये आप डिवाइड करते हैं चीजें, लाइक कोई टॉपिक का कोई स्क्रिप्ट है तो उसका प्लीज अगर आप ब्रीफ करें हमें. The first like difficult part was to select the topic. Yes. आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया,
अब टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब आपका वो आपने प्रॉपर वीडियोस भी देखी हैं या आपने प्रॉपर सब कुछ स्क्रीनिंग पे बंदे को बोलते हुए भी देखा है ना, आप फिर भी एकदम से ना ब्लैंक हो जाते हो कि ओ माय गॉड। आपको ऐसे वर्ड्स बोलना है जो सामने वाले को समझ में आए, कन्विंसिंग भी हो, आपकी बात कोई ऑथेंटिक भी लगे, लॉजिक और सेंस भी बन रहा हो। और हम लोग एकदम से ना बैठ गए, हमने कहा हम क्या करना है, बिकॉज वी आर द ग्रुप ऑफ 7 पीपल एंड हमने अब टॉपिक तो बता दी मैम को प्राउडली कि हम ये करेंगे, बट जब लिखने की बारी है स्क्रिप्ट रेडी करने की तो वी वर लाइक कि अब क्या करना है, हमें नहीं पता अब स्क्रिप्ट कैसे रेडी करनी है, वी नेवर नो के स्क्रिप्ट के क्या टर्म्स होते हैं, स्क्रिप्ट कौन से पैटर्न में आती है, किस तरह की ओपनिंग लाइन होती है, यू कांट यूज दिस और दैट वर्ड, पीपल माइट गेट अफेक्टेड फ्रॉम इट। तो बहुत सारी चीजें थी। हाउएवर सबको मैंने बिठाया, मैंने कहा सब बैठो एक साथ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। बहुत सारे लोग थे जिनको टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज माई टॉपिक वाज लाइक हाउ माइंडफुलनेस इज यू नो impacting on stress reduction as an employee well-being. So it was like इतना difficult topic तो है, लोगों को बताना है कि mindfulness है क्या, जिसके ऊपर I don't think so anyone believe. तो सारे फैक्टर्स को लेकर जब स्क्रिप्ट लिखने की बात आई तो we did it. हमने सबसे पहले तो YouTube पे लिखा कि स्क्रिप्ट का पैटर्न क्या होता है, उसका बॉडी क्या बनी जाएगी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ, वी डोंट नो कैसे लिखना है, लेकिन उसकी बॉडी लिखी, फिर बॉडी में पता चला कि पार्ट्स जो है उसको उसकी डिटेलिंग क्या होनी चाहिए, बेसिक क्या होना चाहिए, फिर प्रॉपर तरीके से ऐसी स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्ड वोकैबुलरी यूज़ करते तो बोलते हुए बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो हमने इजी टू स्पीक वाले वर्ड ज़्यादातर चूज़ किए ताकि उसके हिसाब से जो स्पीकर है उसको भी मसला ना हो, सामने वाला समझ भी जाए, आसानी से मतलब सारा काम हो जाए। लेकिन इट वाज रियली डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि आई गेस सेमेस्टर स्टार्ट होने के सेकंड और थर्ड वीक में मैम ने अनाउंस कर दिया था, शी इज लाइक दिस इज समथिंग कि आपको अटेंशन देनी है। एंड जब पता चला ना कि वी हैव दिस कॉम्पिटिशन, वो ट्रॉफी है, प्रॉपर एक फैक्ट है, सेक्टर है कि बस करना है, प्रूव करना है अपने आप को। ओके, सो स्क्रिप्ट राइटिंग हमने डिस्कस किया कि स्क्रिप्ट राइटिंग आई थिंक आप लोगों ने सभी ने स्क्रिप्ट राइटिंग के उससे गुजरे होंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, बिकॉज यू आर फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वी नो कि कैमरा कैसे सेट करना है और क्या कैसे वॉइस को कैसे मेंटेन करना है, तो इसमें क्या डिफिकल्टीज हैं प्रियंका से मैं करूंगा। और एक और चीज में एक और 7 क्वेश्चन अटैच इसके साथ कंबाइन करूंगा कि लाइक फ्रॉम इकरा, जैसे इकरा का फर्स्ट टाइम हो चुका था, तो यू हैव एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो तुमने शेयर किया प्रीवियस सेमेस्टर 1.0 की वो भी गपशप की, या कोई स्क्रिप्ट शेयर की हो, बिकॉज यू आर टेलिंग दैट मिस ने गाइडलाइंस तो दी थी बट कुछ प्रोवाइड भी किया था एग्जांपल मटेरियल जिससे आपको हेल्प हो। क्लास में जब मिस ने हमसे कहा कि अब तो यू गाइस नीड टू बी अटेंशन, अब तो देनी पड़ेगी, इट्स कम टू एन एंड, सेमेस्टर एंड हो रहा है, इवेंट होने वाला है, तो मिस ने जो है ना हमें जब प्रोजेक्ट के बारे में बताया तभी मिस ने हमें दिखा दी थी कुछ टेड टॉक्स। आई रिमेम्बर जो फर्स्ट पोजीशन आए थे इनके ईयर बैच की, उनकी वीडियो दिखाई थी हमें और कहा था कि दिस इज कॉल्ड टेड टॉक, ठीक है ना, ये टेड टॉक वीडियो है परफेक्ट वाली, तो यू गाइस हैव टू बी नीड कि आप लोग ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करो। स्क्रिप्ट के बारे में भी मिस ने हमें समझाया जरूर था कि ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें मैम ने हमें प्रोवाइड करती गई, दिखाती गई, बताती गई। एंड व्हेन इट कम्स टू अस, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करने गए तो हमें नहीं पता था कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने आई वाज लाइक आई एम अ वेरी गुड फोटोग्राफर, तो आई कैन रिकॉर्ड, अच्छे से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा वो पावर में आके सबको कह दिया था। when we came in auditorium 99K ना, तो हम वहाँ गए, हमारा जो स्पीकर था वो अहमद नवाज था, उसने कहा कि रिकॉर्ड करो मेरी वीडियो। जो मैं आई वाज रिकॉर्डिंग, कभी वहाँ से शोर, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा था कि रिकॉर्ड होगा कैसे। एंड इट वाज आईफोन की बहुत बेस्ट कैमरा, आई वाज लाइक समझ नहीं आया। देन वी कम कि भाई अब हमें लगता है किसी बड़े फोटोग्राफर से ये वीडियो रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी। देन हमने रीच आउट किया, मेरे भाई के कोई दोस्त थे उनको रीच आउट किया, उनको बोला हमारी वीडियो रिकॉर्ड करें। हमने कोई 13 से 14 बार अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई होगी। 13 to 14 times huge. Yes, man. 13 to 14 times huge. Okay. So जैसे आपने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वीडियो प्रेजेंट करिए, नाउ कमिंग टू गेस्ट, आई थिंक प्रॉपर पैनल था जो एक चीज वो कर रहा था फ्रॉम यू इकरा। यस, प्रॉपर पैनल था। हमें लाइक वी जस्ट गॉट एन ओवरव्यू के देयर वर गोइंग टू बी 4 जजेस एंड इंक्लूडिंग मैम मरिया विल बी सिटिंग हियर।
फिर डिटेल्स आई हु आर गोइंग टू बी द जज. हमें इतना नहीं था कि दे वुड गो इनटू द minute detail of everything, but they did. हमारे पहली the first group that went, उनका present start हुआ, present करना, they saw the data, और उनकी बहुत informally record हुई थी. Even we would say कि वो मतलब थी informal, घर के background में हुई थी, voices भी थोड़ी थी, मसले थे, लेकिन उसको जितना details पे वो गए, especially the person from the media background, he picked on every second or everything, like आपकी वॉइस ऐसी, आपका एंगल ऐसा है, आपके क्लोजअप्स नहीं है, आपका ये एंगल नहीं है, आपका वो एंगल नहीं है, और हम ब्लैंक. हम अगेन अकाउंटिंग फाइनेंस, हमें एंगल्स का तो आइडिया नहीं था, और वॉइसेस का भी नहीं इतना आइडिया था कि एको नहीं होनी चाहिए, या किस टाइप की, या आप बैकग्राउंड वॉइसेस कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो एक शॉकर था, बट हमें थोड़ा सा प्रिपेयर कर दिया था इस बात के लिए. मैम ने बोल दिया था कि ये चीजें नोट की जाएगी, यू विल बी जज्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज. तो बहुत से ग्रुप्स ने काम कर लिया था अकॉर्डिंगली, अपने चेंजेस कर लिया, अपने वीडियोस को बेटर कर लिया. जो नहीं कर पाए वो अगेन दे फेस दैट हार्श रियलिटी, बट ओवरऑल ये सब हुआ था. और फिर नॉट इवन ओनली फ्रॉम द मीडिया वाले पर्सपेक्टिव से, टॉपिक को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट और डिस्कस किया गया था. लाइक द टॉपिक दैट वन फर्स्ट प्लेस वो था हरासमेंट, मेल हरासमेंट इन अ वर्क प्लेस. दैट इज नॉट हाईलाइटेड, और उसको बहुत कमेंट किया गया था ऑन हाउ नाइसली शी पुट फॉरवर्ड हर पॉइंट, और बहुत अच्छे से शी पिक्ड अ टॉपिक दैट इजंट टॉक्ड अबाउट, और उन फैक्टर्स पे भी हर स्कोरिंग वाज ऑब्वियसली शी वॉन. तो ऐसी चीजें बहुत अच्छे से देखी गई थी, और उन्हें बहुत लाइक, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी कोट किए गए थे टेड टॉक्स में, हमें बताया गया था कि देयर शुड बी सम एग्जाम्पल्स एज वेल. अगर आपने रिसर्च अथॉरिटी की है तो उसने किया था अकाउंट्स ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉइज या कुछ, तो वो भी बहुत उन्हें कमेंडेबल लगा था टू द जजेस दैट शी हैज अकाउंट्स ऑफ पीपल एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस, और गिव अ बैकग्राउंड, गिव अ बेस टू द टॉपिक. Okay, coming to Yashal. Yashal, as इकरा ने बताया कि कोई गेस्ट होते हैं, तो आई थिंक इस बार भी कोई गेस्ट होंगे, तो रिवील हो गए आई थिंक. Yes. तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस बार कौन कौन एज अ जज और पैनलिस्ट में आ रहा है. वैसे तो 4 गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं पैनल में. I'll just take a one name, जो हमारी एक एक्ट्रेस है नादिया हुसैन, शी इज गोइंग टू बी देयर. बाकी 3 सरप्राइज ही रहे तो अच्छा है, ताकि इवेंट जब हो स्क्रीनिंग पे तब इट्स गोइंग टू बी बेटर. बाकी हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोडक्शन की साइड से एक है, और एक और है जो स्पीकर है अच्छी, तो इट्स गोइंग टू बी रेप्यूटेबल पर्सन वहाँ पर. बट नादिया हुसैन इज समवन जो हम सब जानते हैं अच्छे से, तो शी इज द वन हु इज गोइंग टू बी आल्सो देयर. ओके, हम सब जानते हैं अच्छे से, तो शी इज द वन हु इज गोइंग टू बी आल्सो देयर. ओके. अच्छा, मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था तो इकरा सेड कि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी एक तो वॉलंटियर कमेटी है. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा फ्रॉम इकरा. जैसे यू आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या काम था, कैसे थ्रू आउट द जर्नी रही? एज अ पार्टिसिपेंट तो थी आप, बट एज अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर क्या क्या वर्क करा आप लोगों ने? ओवरऑल हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई थी. हमें लाइक बेसिक पहली मीटिंग में तो देवर अराउंड 10 to 11 टोटल मेंबर्स फ्रॉम द सेक्शंस ऑल दैट वर इंक्लूडेड. तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी डिवाइड हुई, और सबको लाइक किसी को फोटोग्राफी का बोला जाता है डे ऑफ इवेंट, किसी को सिक्योरिटी एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट, एंड फ्यू जिनको लाइक बिफोर इवेंट टुवर्ड्स द गेस्ट, एंड देयर वर फ्यू जिनको लाइक बिफोर इवेंट क्रिएटिव्स के लिए कुछ को बोला गया था. I myself designed the whole ID cards of the volunteers, उसके क्रिएटिव देखे थे. ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि like we had an initial meeting, middle meeting and the final before event meeting. तो responsibilities उस sense में बहुत आपको एक और element दिया हुआ था in the whole event कि you had some certain responsibility other than just being a student. आपको guest को receive करना था, आपको you had to be the face of the event to the guest. अच्छा, I enjoyed a lot क्योंकि मैं volunteer थी, and जितना शायद मैंने प्रोजेक्ट में एंजॉय ना किया उतना मैंने इवेंट में एंजॉय किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं पहली बार कोई वॉलंटियरिंग कर रही हूँ. आई वाज सो एक्साइटेड, पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. जब हमारी मीटिंग्स हुई तो मैम ने डिवाइड किया किसको क्या करना है,
whoever is doing something or these like. तो मैम ने बताया कि जो गेस्ट आ रहे हैं, आई रिमेम्बर द गेस्ट, वन गेस्ट नेम सिद्रा इकबाल. She Okay. said कि she is coming and two more they were. So you guys have to give flowers to them and you have to welcome them in a very good way. So I remember these things and she said कि जो है ना आप लोगों ने फोटोग्राफी करनी है, ये करना है, वो करना है. It was really so nice. अच्छा इवेंट था. जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई और कहा गया कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी वहाँ पे, तो हमने उस तरीके से की भी. जब इवेंट स्टार्ट हुआ, थ्रू आउट द इवेंट वी वर देयर. तो एज यू सेड कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप लोग थे. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट आर चेंजेस, व्हाट आर बेटरमेंट जो कि वक्त के साथ साथ लाइक ओबी 1.0 के लिए वो चीज़ें नहीं थी, 2.0 में आई. माय क्वेश्चन इज फॉर प्रियंका, स्पेशली फॉर यू, कि व्हाट यू थिंक कि 1.0 से 2.0 के अंदर क्या डिफरेंसेस आए, क्या चीज़ें बेहतर हुई. एंड देन माय सेम क्वेश्चन फॉर यशल अगेन आफ्टर प्रियंका कि 2.0 से क्या ज़्यादा बेटरमेंट 3.0 के अंदर आई है. तो प्रियंका प्लीज. अच्छा ऐसा है कि जब 1.0 हुआ था तब कुछ चीज़ें थी जो कि हम जो हमारा बैच पिछला जा चुका है, मतलब इनका था, उसके बाद हमारा सेकंड टाइम था. तो जो वीडियो में उन्होंने चीज़ें फेस की, जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी उनको सही करने की हमने कोशिश की कि सही हो सके, मतलब बेटरमेंट वीडियोस में बेटरमेंट हो सके जितनी हमसे हो पा रही थी. तो ये चीज़ें थी जो कि आई रियलाइज्ड. एंड यशल व्हाट योर. मेरे टाइम पे जाने पाएगा 3.0, तो अब हमारे पास तो 2 पूरा बैच जा चुका है. फर्स्ट वाला वो भी हमने उनकी वीडियोस देखी है जिनको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, गाइडलाइंस नहीं थी, जिन्हें पता नहीं था कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है. फिर हमने 2.0 की टीचर ने जो हमारी वीडियो दिखाई, उन्हें हमें उनकी वीडियो दिखाई, सॉरी. तो उनकी वीडियो से हमें यही हुआ कि ओके, पहली वीडियो में इतनी एडिटिंग के ऊपर काम नहीं था, दे वर जस्ट स्पीकिंग, यू नो, शेकिंग एंड कॉन्फिडेंस का थोड़ा मसला था, सारी चीज़ें चल रही थी. 2.0 में रियलाइज कि एडिटिंग का अब अच्छा और आ गया है, उन्होंने वर्क किया है. और टेक टॉक में बाकायदा आप वीडियो में वो देखो तो आपकी पूरी बॉडी दिख रही है, इट्स यू आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, प्रॉपर स्टेज है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करी हुई थी. अब हमारी जब टर्न आई तो अब हमारा इवेंट में हमने जब शूटिंग के ऊपर बात की तो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर जो बैकग्राउंड हो उससे आपको पता नहीं चलना चाहिए कि ये कहीं अलग शूट हुई है, ये एडिट हुई है. बिकॉज वीडियो में एडिटिंग में ना ऐसा एलिमेंट आता है कि ऐसे लगता है आपको उठा के रख दिया, तो दैट्स लाइक दिस यू नो नेगेटिव पॉइंट. लेकिन प्रॉपर जब हमारे पास एग्जांपल्स थी इन लोगों की तो हमें वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि हमें पता था कि इन्होंने ये गलती करी है, अब हमें ये गलती नहीं करनी. यहाँ से इन्होंने ये बोलने में थोड़ा मसला किया, कंटेंट अच्छा नहीं है, एग्जांपल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिसर्चेज यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो यू नो इट्स लाइक सामने वाला कन्विंस नहीं होगा. इफ आई एम स्पीकिंग यू आर जस्ट गोइंग टू लिसन टू मी, देयर इज नो मेक सेंस. अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपसे रेफरेंसेस से बात करूँ, एग्जाम्पल से बात करूँ, रिसर्चेज से बात करूँ, तो आप मेरी बात अच्छे से सुनोगे, आपको समझ आएगा. तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो से जो मेन एलिमेंट था वो ये था कि कंटेंट के ऊपर और एडिटिंग के ऊपर हमें प्रॉपर काम करना, बिकॉज जजेस आर समवन दे रेपुटेबल. इट्स नॉट लाइक कि यहीं पे आपके टीचर्स को बिठाया हुआ है वो आपको नंबर्स देंगे. देयर समवन फ्रॉम प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में. तो अब हमारे लिए और ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि 2 बैच जा चुके हैं, हमने सब देख लिया, अब हमसे गलती की गुंजाइश नहीं है. तो इट्स लाइक कि बेटरमेंट जो है वो लेवल बाय लेवल आई है. फर्स्ट वाले में एडिटिंग के ऊपर इतना मेहनत नहीं थी, सेकंड में आई, थर्ड में आप हर लेवल से ना कंटेंट हो, एडिटिंग हो, वीडियोग्राफी हो, ऑडियो हो, स्पेशली ऑडियो में क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर आपको पता नहीं है कि आपको माइक कनेक्ट करना है, आप बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो कि उसमें जो आवाज़ आ रही है वो ठीक है, दैट्स अ लो पॉइंट. क्योंकि वो आवाज़ सामने वाले को समझ नहीं आएगी, उसको ऐसे लग रहा है वो कहीं बैठा हुआ है पीछे से ना एक वीडियो चल रही है. तो प्रॉपर आपको प्रोफेशनल दिखाना है और हमारे टाइम पे हमें ये बहुत ख्याल रखना पड़ा. तो मैं फर्स्ट प्लेस में भी मैं तो ऐसी रिकॉर्ड करके चली जाती, क्योंकि आई डोंट इवन नो कि एंगल्स क्या होते हैं. जब मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के ऊपर हमारे ग्रुप में आया तो वी गॉट टू नो मास्टर एंगल, सेफ्टी, दीज टर्म्स ऑफ यू नो मीडिया, जहाँ से हमें नहीं पता कि ये वाला एंगल है, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, मास्टर एंगल है, मेन एंगल है, प्रॉपर देखना चाहिए. ग्रीन स्क्रीन के बारे में पता चला, हम अकाउंटिंग के बच्चों को सिर्फ ग्रीन चादर दिख रही होती है,
but they know how important it is. तो ये सारी चीजें बहुत मजे का था प्रोजेक्ट और अच्छा लगा ये सारी चीजें सीख के भी. Okay, so now moving towards ending, तो मेरा क्वेश्चन सबसे एक ही होगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फ्रॉम दिस OB गपशप टू 1.0, 2.0 एंड 3.0 से आपने क्या स्किल्स सीखी और आप इसको कैसे लेते हैं, कि आप इसको कैसे आगे लाइफ के अंदर कुछ यूटिलाइजेशन हो सकती है, क्या आपका लर्निंग हुई, तो उस बारे में स्टार्टिंग फ्रॉम विक्रा. ऑनेस्टली काफी स्किल्स सीखे. पहले तो वही बात थी कि बहुत से लोग सेकंड ईयर में थे एंड द कोविड बैच वी वर, तो सिंस आफ्टर कोविड दिस वाज अ बिग इवेंट. सबने इसमें लाइक जो वॉलंटियर कमेटी में थे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, दे get to experience that how the event is managed, it's put forward, how you have to behave, what things you have to cater to, चीजें ध्यान से रखनी पड़ती है, क्या चीजें आपको in mind रखनी है in front of an external person and you're representing your university, your class, your section, your program. उस सेंस में हमने काफी चीजें सीखी. सेकेंडली हमने the major part हमारी event, the TED Talk, public speaking वाला एस्पेक्ट आया. People again ये चीज ज्यादा ऑब्वियस है कि BSAF अकाउंटिंग फाइनेंस नंबर्स, बेस्ट जॉब्स, बिहाइंड द कैमरास, ऐसे टाइप के लोग, बट इन चीजों में दोस फ्यू हु एक्चुअली हैव द स्किल और हैव द पोटेंशियल, दे आउटशाइन. उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम फॉरवर्ड एंड शो देमसेल्व्स और टू शो देयर पोटेंशियल ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म. तो ये चीज मिली उनको करने को. जिससे लाइक हु वर द मेन स्पीकर्स इन द टेड टॉक्स, जिनमें कॉन्फिडेंस था, जिन्होंने नहीं तो दे एटलीस्ट ट्राइड, एक नया स्किल दे लर्न कि दे कुड डू इट. वो एक बैरियर उनका खत्म हुआ, दे और या एक फीलिंग सेफ या अपने कंफर्ट जोन से निकले. सबके लिए द होल BS बैच, BSAF बैच एट दैट टाइम अपने कंफर्ट जोन से निकले. कोविड की वजह से वैसे ही देयर वाज ऑलरेडी अ कंफर्ट जोन, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो उस सेंस में भी अगेन स्टूडियोज ढूंढने के लिए, एंगल्स देखने के लिए, एडिटिंग के लिए, शूटिंग के लिए, ऑल दैट एस्पेक्ट बहुत नया था. मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू लर्न, ट्राई टू गेट दैट स्किल, समझने का, उनको सोर्स आउट करने का, कुछ ना कुछ करने का. पर नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब बातों से हो रहा था कि आज हम लोग अकाउंटिंग फाइनेंस, हमें ये नहीं पता था, हमें वो नहीं पता था. तो वो जो चीज नहीं पता थी, ये चीज the OB Gupshup thing made us actually learn and explore that field, made us want to maybe go deeper into those skills, want to learn them properly. ये चीजें भी आई. अब I know a few people who did not know about editing and all. Now they are actually interested कि अच्छा editing में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है. Some of them did short courses online. तो बहुत चीजें हुई है that this thing initiated that change in everyone, like on our time. Okay, Priyanka, what are your learnings? Sure, the most important thing I learned from this project is that how to do a work in a group. The most important thing, and because when I will do job or I will do anything in my future, so there will be a group. तो मुझे उसमें कैसे काम करना है. There was a lot of things हमारे ग्रुप में हुई. एक ने कहा स्टूडियो या नहीं वो कर रहा है, एक ने कहा कि मैं वीडियो स्पीकर मैं नहीं बन सकता, एक ने कहा कि स्क्रिप्ट सही नहीं लिखी हुई. तो हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स, हाउ टू ग्राउंड योरसेल्फ, हाउ टू बी देयर, सबको लाइक यूनिटी कैसे रखनी है, कैसे प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है ताकि सबको लगे कि अच्छे से काम हुआ है. तो ये सबसे मेन थिंग है जो कि मैंने सीखी है अपने प्रोजेक्ट में. दूसरी चीज़ आई लर्न एज शी इज टेलिंग अबाउट द video angles. So I remember one thing, when I went to the auditorium and the studios, I was watching. The videographer was telling us, this is a, you know what, this is an angle, it's an angle. So when I record my video or somewhere else, I did a recording of my cousin wedding. So I told you, so I'm so good photographer. So I was thinking about these angles, these how shooting, how will be a good shooting will be done. तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने सीखी हैं. Same question for Michelle. लर्निंग स्किल पे बात करें तो
बहुत सारी चीजें देखने को मिली जो हमारे साथ एक ग्रुप में लोग भी थे, हमें पता चला कि वो बंदा क्लास में चुप बैठा होता है, दे कैन स्पीक वेरी वेल कैमरे के सामने, क्योंकि आप इन पर्सन बात कर रहे हो लेकिन आपको पता है ना कि देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू बी प्रिटेंडिंग, यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड के सामने लोग बैठे हुए हैं, आप उन्हें बता रहे हो, उन्हें कन्विंस कर रहे हो अपने पॉइंट से, तो दैट इज समथिंग डिफिकल्ट. लेकिन जो बंदा जिनको हम सिर्फ इंट्रोवर्ट समझते थे क्लास में, आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे वर लिटरली यू नो perfectly doing their things. As a talkative person, I was because I was the speaker, so I'm like, okay, मैं कैमरे के सामने जाऊंगी या शुरू जाऊंगी, and I just went on the stage और मुझसे नहीं बोला गया, and then I realized now I have to work on it because even in person if I can do then क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे करने में. लर्निंग स्किल से बहुत सारी चीज़ें पता चली, मेरा कोई फैक्टर नहीं था बट आई रियलाइज कि आई कैन बी अ गुड स्पीकर. आई रियलाइज कि मैं अपने वर्ड्स बोल रही हूँ तो आई कैन यू नो यूज इट इन अ वेरी नाइस मैनर. बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, एडिटिंग का पता चला, मोबाइल में इतनी सारी एडिटिंग की ऐप्स डाल के रखी कि कहाँ से कोई अच्छी चीज़ निकलेगी. अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, घूम फिर के रियलाइज हुआ कि ओके आफ्टर ऑल इन दिस पीरियड यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर हमें ना कहीं कंपनीज में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं का डेटा नहीं निकालना है. प्रैक्टिकल लर्निंग. It's a practical learning. It's really gonna exciting for us कि oh my god अब जजेस हमारी वीडियोस देखेंगे, एक दूसरे की वीडियोस चलेंगी, कौन कितना अच्छा स्पीकर है पता चलेगा, आपकी बोलने की वैल्यू होगी. Like what you're saying, how you're explaining, आप कितने अच्छे हो realize उस टाइम पे होगा जब आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो. And I like as myself, I took it as an opportunity. My groupmates were like आप स्पीकर बनो, I'm like okay. और जब स्पीकर बनने का टाइम आया ना तो I'm like मैं बोलूँगी, I want to be someone ताकि मैं compete करूँ. अब मेरा मकसद ये नहीं है कि it's like project or something part of my course. No, it's a competition between me and my people. I want to see how good I am or how good they are. थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर दिस एपिसोड मीट एंड ग्रीट. और हमारे गेस्ट का भी बहुत सारा शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए. Thank you Yashal, thank you Ikra and thank you Priyanka, and I wish as you're participating in OB Gupshup 3.0 you will ace this Inshallah. project. Inshallah. Try my best. Thank you so much viewers. तो ये OB Gupshup 3.0 जो हमारा है 21 दिसंबर को हो रहा है, तो आई होप कि आप लोग सब ज्वाइन करेंगे इसको, and thank you so much for watching.